हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको जितना पढ़ाया था उससे आगे पढ़ते हैं। आज कुछ टर्म पढ़ते हैं। देखो देखो क्या पढ़ते हैं, श्यानता यानी विस्कोसिटी। क्या पढ़ते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो जैसे जैसे हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड लेयरों में बहता है। किसमें? लेयरों में चलता है। किसमें? लेयरों में चलता है। ये हमारा फ्लूइड बह रहा है, यानी फ्लूइड हमारा बह रहा है। फ्लूइड बहने के कारण हम देखते हैं कि एक लेयर, ये वाली लेयर, यानी कि हमने ये जूम करके बना रखा है, यानी कि लेयरों को जूम करके बना रखा है। क्या? जूम करके बना रखा है। यानी ये वाली लेयर इस वाली लेयर पर, जैसे ये वाली लेयर ये इस वाली लेयर पर, यानी एक लेयर दूसरी लेयर पर, एक लेयर दूसरी लेयर पर, एक लेयर यानी एक लेयर दूसरी लेयर पर गति का विरोध करती है, यानी गति का विरोध करती है। यानी ये वाली लेयर, इस वाली लेयर, ये दूसरी एक दूसरी गति को विरोध करती है, यानी एक दूसरी गति को रोकती हैं। क्या? रोकती हैं। इस प्रकार के ही हम क्या कहते हैं? इसको श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। एक बार और समझते हैं। जैसे जैसे फ्लूइड है हमारी लेयरों में बह रहा है। किसमें? लेयरों में बह रहा है। यानी एक लेयर दूसरी लेयर पर गति का विरोध करे, एक लेयर दूसरी लेयर की गति का विरोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम श्यानता कहते हैं। द्रवों का वह गुण, वह गुण जो द्रव, जो द्रव विभिन्न विभिन्न परतों में, यानी लेयरों में, परतों में होने वाली होने वाली होने वाली आपेक्षिक आपेक्षिक गति का विरोध विरोध करती है, उसे ही क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। द्रव का वह गुण जो द्रव की विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? हम श्यानता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम श्यानता कहते हैं। जैसे हम आपको बता चुके हैं, द्रव हमारा कैसे लेयरों में बहता है। किसमें? लेयरों में। एक लेयर दूसरी लेयर पर गति का विरोध करे, एक लेयर दूसरी लेयर गति का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? हम श्यानता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम श्यानता कहते हैं। और आपको देखो बता चुके हैं। जैसे देखो देखो सॉलिड सॉलिड यानी कि ठोस, ठोस और ठोस और ठोस, ठोस और ठोस के बीच लगने वाले, यानी एक गति दूसरी गति का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? ठोस में लगने वाले घर्षण, उसे क्या कहते हैं? हम घर्षण। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? घर्षण। और देखो द्रव और द्रव, द्रव और द्रव के बीच लगने वाले एक दूसरी गति का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? श्यानता। उसे क्या कहते हैं? हम श्यानता। यानी क्या कहते हैं? उसे विस्कोसिटी। और देखो द्रव्य, क्या? द्रव्य और ठोस, ठोस के बीच लगने वाले उसे
यानी कि द्रव्य और ठोस के बीच लगने वाली उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग। क्या कहते हैं, ड्रग। उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रैग। क्या कहते हैं, ड्रैग। क्या कहते हैं उसे हम, ड्रैग। क्या कहते हैं, ड्रैग। देखो, ठोस और ठोस के लगने वाले एक दूसरे की गति का जो विरोध करती है उसे क्या कहते हैं, घर्षण। क्या कहते हैं, घर्षण। द्रव और द्रव के बीच लगने वाले उसे क्या कहते हैं, श्यानता। क्या कहते हैं, श्यानता। द्रव्य और ठोस के बीच लगने वाले उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग। क्या कहते हैं, ड्रग। क्या कहते हैं, ड्रैग। क्या कहते हैं, ड्रैग। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो, ये क्या होता है हमारा, शेयर फोर्स। क्या होता है, शेयर फोर्स, यानी क्या, टाव। टाव क्या होता है हमारा, शेयर फोर्स। क्या होता है, शेयर स्ट्रेस। क्या होता है हमारा, शेयर स्ट्रेस। यानी क्या बोलते हैं इसे, क्या होता है, शेयर स्ट्रेस। और डीवी अपॉन डी वाई, ये क्या होता है, वेग प्रवणता। क्या होती है, वेग प्रवणता, यानी कि वेग प्रवणता। क्या होती है, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता यानी कि क्या, स्लो। एक तरीके क्या होती है, कैसे, देखो, वेग यानी प्रवणता क्या कहते हैं, स्लो, यानी कि वेग में परिवर्तन। क्या हो, कह सकते हैं इसको, दूरी के साथ, दूरी के साथ वेग में, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन। देखो आपको टाउ क्या होता है, देखो शेयर स्ट्रेस। जैसे देखो, जैसे ये पेन, ये पेन इस पर लगने वाला बल, यानी कि इसके स्पेस, यानी इसके टेंजेंट, यानी कि इसके स्पर्श से, इसके स्पर्श से लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसको हम, शेयर स्ट्रेस। इसके लंबवत, यानी कि इसके लंबवत बल, यानी कि इसके लंबवत बल लगने वाले को क्या कहते हैं, नॉर्मल बल। क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसे, नॉर्मल स्ट्रेस। इतनी बात आपको समझ आएगी। यानी शेयर स्ट्रेस क्या होता है, यानी एक लेयर दूसरी लेयर पे, जैसे कि, जैसे ये एक दूसरे के बीच लगने वाला, यानी क्या, स्ट्रेस, इसके बीच लगने वाले स्ट्रेस को क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस। क्या कहेंगे इसको, शेयर स्ट्रेस। क्या कहेंगे इसको, शेयर स्ट्रेस। और इसके लंबवत, इसके लंबवत लगने वाली क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहेंगे उसके, नॉर्मल स्ट्रेस। और यानी कि वेग प्रवणता क्या होती है, यानी कि वेग प्रवणता क्या होती है, देखो, देखो, जैसे हमने आपको बताया, क्या ये लेयरों में बहता है, फ्लूइड हमारा लेयरों में बहता है। फ्लूइड लेयरों में बहने के कारण ये क्या होता है, इसके बीच की दो लेयरों के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम, डी वाई। क्या कहते हैं, डी वाई। और इनके बीच लगने वाला, यानी यह वेग। क्या, वेग। देखो, नीचे वाली लेयर का वेग क्या होता है, बी। क्या, बी। तो ऊपर वाली लेयर उससे अधिक चलती है, क्या, अधिक, बी प्लस डी वी। क्या होती है, बी प्लस डी वी। क्या होती है, बी प्लस बी डी वी। और हम कह सकते हैं इन दोनों लेयर, और जैसे यहाँ पर क्या, बाई। क्या, एक लेयर से दूसरी लेयर की दूरी कितनी होती है, बाई प्लस डी वाई। क्या, ये दो लेयर के बीच की दूरी कितनी है, डी वाई है हमारी। क्या, डी वाई। इतनी बात आपको समझ आएगी। यानी एक लेयर का वेग बी है, और उससे जस्ट ऊपर वाली भी लेयर, यानी जस्ट ऊपर वाली लेयर का भी क्या होगा, बी प्लस डी वी। यानी कि नीचे वाले पानी हमारा शांत चलता है, ऊपर वाला पानी हमारा तेज चलता है, तो इससे उसकी गति कितनी है, डी वी। और नीचे वाली हम थिकनेस कितनी है, बाई। इन दोनों लेयरों के बीच की दूरी कितनी कितनी थिकनेस है, डी वाई। कितनी है, डी वाई। कितनी है, डी वाई। तो हम कह सकते हैं, यानी कि डीवी अपॉन कितना होता है, डीवी अपॉन डी वाई। क्या होता है, वेग प्रवणता। क्या होती है, वेग प्रवणता। तो हम कह सकते हैं क्या, देखो, टाव, टाव प्रोपोर्शनल। क्या, टाव प्रोपोर्शनल है किसके, वेग प्रवणता। किसके, वेग प्रवणता। तो हम टावर आवर क्या कह सकते हैं, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल हटा रहे क्या, म्यू। क्या होता है, म्यू, डीवी अपॉन डी वाई। ये आ गया डीवी अपॉन डी वाई। ये क्या, शेयर स्ट्रेस। क्या है, शेयर स्ट्रेस। अब इसको हम स्ट्रेस को, यानी कि प्रतिबल को हम किस में बने, यानी किस में करें,
प्रतिबल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी एरिया में। तो क्या है, क्षेत्रफल। हम जब बता सकते हैं क्या, प्रतिबल। स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बल अपॉन एरिया। क्या, बल अपॉन एरिया। तो बल बराबर क्या कह सकते हैं, यानी स्ट्रेस, क्या, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये क्या है, स्ट्रेस। तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, किससे, एरिया से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, देखो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए, क्या, ए। तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारा ए। तो स्ट्रेस इंटू ए क्या होता है हमारा, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। तो ये कितना आ जाएगा, ए म्यू डी वी अपॉन डी बाई। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे देखो आगे, तो एफ बराबर क्या आया है हमारा, देखो ए म्यू डी वी अपॉन डी बाई। क्या होता है, डी वी अपॉन डी बाई। हम कह सकते हैं देखो म्यू, क्या, म्यू, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू, यानी कि अपॉन में क्या आएगा, डी वी अपॉन डी बाई। इसका देखो मात्रक बनाते हैं, क्या, मात्रक बनाते हैं। तो क्या होगा, देखो एफ का क्या होगा, न्यूटन, क्या, न्यूटन। एरिया का क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, क्या, मीटर स्क्वायर। वेग का क्या बनता है, मीटर प्रति सेकंड, क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या है, दूरी, क्या, दूरी। तो इसका क्या बनेगा, मीटर, क्या, मीटर। देखो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो हमारा क्या क्या बनेगा, न्यूटन, क्या, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सही है। और ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी सेकंड, यानी यहाँ का बन जाएगा सेकंड। ये क्या हो गया, न्यूटन इंटू सेकंड। ये किसका है, एसआई मात्रक। क्या है हमारा, एसआई मात्रक, क्या, एसआई मात्रक। ये खूब आते हैं आपके मात्रक, यानी ये क्या, श्यानता गुणांक, क्या, विस्कोसिटी गुणांक। और देखो इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या बनेगा इसका, पॉइज। क्या बनेगा, पॉइज, क्या बनेगा, पॉइज। सीजीएस मात्रक इसका क्या बनेगा, पॉइज। और एसआई मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं, म्यू को, इसे क्या बोलते हैं, म्यू, क्या, म्यू। क्या बोलते हैं इसे, म्यू। म्यू को यानी कि ये कहते हैं इसे, क्या, इसे कहते हैं म्यू बराबर क्या होता है हमारा, श्यानता गुणांक। क्या, श्यानता, श्यानता गुणांक, यानी विस्कोसिटी कोफिशिएंट। क्या होता है, म्यू श्यानता गुणांक। क्या होता है, म्यू श्यानता गुणांक। क्या होता है, म्यू श्यानता गुणांक। जैसे आपने देखा होगा, जहाज का पानी में चलता है, जहाज पानी में चलता है तो वह गति का विरोध करता है। क्या, गति का विरोध करता है। वो किसके कारण होता है, हमारा ड्रैग, यानी क्या, ड्रैग के कारण। और हमारे फ्लूइड फ्लूइड दोनों लेयरों के बीच लगने वाला उसे क्या कहते हैं हम, श्यानता। क्या कहते हैं उसे, श्यानता। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, क्या, लिक्विड। सही है। देखो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, हमारे लिक्विड क्या होता है, देखो क्या होता है, जब किसी फ्लूइड को, जब किसी द्रव, जब किसी द्रव को दाब, चलो इसीलिए लिखते हैं, जब जब किसी जब किसी द्रव दबाने पर, दबाने पर उसके उसके घनत्व व घनत्व व आयतन, घनत्व व आयतन में परिवर्तन, क्या, परिवर्तन, परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, उसे ही इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। उसे ही द्रव
कहते हैं, कहते हैं। जब किसी द्रव को दबाने पर उसके घनत्व व आयतन में परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंपीड़ित यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या कहते हैं उसे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और अश्यान द्रव, अकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसे कहेंगे, संपीड़न बल किसे कहेंगे, जब किसी द्रव को दबाएं तो उसके घनत्व और आयतन दोनों में परिवर्तन हो जाए, यानी घनत्व और आयतन दोनों में परिवर्तन हो जाए। क्या, अश्यान द्रव यानी इनविस्कस, क्या कहेंगे उसे, इनविस्कस। हमने आपको क्या बताया, द्रव कैसे विभिन्न लेयरों में बहता है, कैसे विभिन्न लेयरों में बहता है। तो विभिन्न लेयरों में बहने के कारण इनके बीच लगने वाला ये क्या क्या होता है, तो ये श्यानता, क्या श्यानता, श्यानता ना हो, श्यानता ना हो, श्यानता ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अश्यान द्रव यानी क्या कहेंगे, इनविस्कस। क्या कहेंगे उसे, इनविस्कस। क्या कहेंगे उसे, इनविस्कस। क्या कहेंगे उसे, इनविस्कस। इन दोनों के मिक्सचर को, यानी कि जिन दो एक लेयर दूसरी लेयर पर कोई भी, यानी कि कोई भी गति का विरोध ना करे, कोई भी गति का विरोध ना करे तो उसे क्या कहेंगे, अश्यान द्रव। क्या कहेंगे उसे, अश्यान द्रव। अब इन दोनों को कंबाइंड यानी कि क्या कहते हैं, असंपीड़न, असंपीड़न द्रव और अश्यान, अश्यान द्रव यानी इनकम्प्रेसिबल, तो इसे क्या कहते हैं हम, आदर्श यानी आइडियल, आदर्श द्रव। क्या कहते हैं, आदर्श द्रव यानी आइडियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसे, आइडियल फ्लूइड। जो मतलब आइडियल है, आइडियल मतलब जो मतलब सर्व एक जैसा रहे, यानी कैसा हो, एक जैसा रहे, उसमें किसी भी चीज का कोई परिवर्तन ना आए, जैसे किसी भी चीज का कोई परिवर्तन ना आए। आइडियल दुनिया में बहुत कम लोग हैं, यानी आइडियल दुनिया में बहुत कम है, यानी कुछ भी नहीं है दुनिया में आइडियल। जो जैसा हाइपोथेलिक, जो हम अपनी अवधारणा बना लेते हैं, जैसे कि इसमें ऐसा कोई द्रव है जिसमें हम किसी दबाएं तो उसके घनत्व है और उसके आयतन में परिवर्तन ना हो, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई द्रव है जो द्रव बहता जाए और एक दूसरे के ऊपर गति का विरोध ना करे, यानी कि एक दूसरे गति का विरोध ना करे, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन ये हमने क्या मान ली है कि जिसमें अश्यान यानी किसी में कोई द्रव का क्या हो, गति का विरोध ना हो और उसके दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन ना हो, इसे हम बना लेते हैं, यानी मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड। क्या कहते हैं उसे, आइडियल फ्लूइड।